राहुल रोज मोबाइल में खेलता रहता था। उसकी माँ उसे कहानी सुनाने बुलाती, पर वह ध्यान नहीं देता। एक दिन माँ ने मोबाइल बंद कर दिया और बोली, आज हम साथ में खेलेंगे। पहले राहुल नाराज हुआ, फिर माँ के साथ कागज से नाव बनाई। दोनों खूब हंसे। रात को राहुल बोला, माँ, आज सबसे ज्यादा मजा आया। अगले दिन उसने खुद मोबाइल साइड में रख दिया। माँ मुस्कुराई। सीख, बच्चों को समझाने से ज्यादा साथ समय बिताना उन्हें सही रास्ता दिखाता है। रवि रोज खाना खाते समय बहुत शोर मचाता था, कभी नखरे, कभी शिकायत। एक दिन माँ ने बिना कुछ कहे उसकी थाली रख दी और खुद चुपचाप बैठ गई। रवि बोला, माँ, आज आप कुछ क्यों नहीं कह रही? माँ मुस्कुराई, आज मैं सुन रही हूँ कि तुम्हारी थाली क्या कहती है। रवि ने ध्यान से देखा, भरा हुआ खाना, माँ की मेहनत और प्यार। उस दिन से रवि ने खाना चुपचाप और सम्मान से खाना सीख लिया। सीख, माता पिता की चुप्पी भी बच्चों को बहुत कुछ सिखा देती है। 8 साल का आरव हर बात में अपनी जिद चलाता था। माँ कुछ समझाती तो वह तुरंत मुंह बना लेता। एक दिन स्कूल में टीचर ने कहा, जो पहले सुनता है वही सही सीख पाता है। घर आकर माँ ने कुछ नहीं कहा, बस रोज आरव की बातें ध्यान से सुनने लगी। कुछ दिनों बाद आरव बोला, माँ, आप मेरी बात सुनती हैं, तो मुझे भी आपकी बात सुननी चाहिए। उस दिन से आरव ने सुनना सीख लिया। नैतिक सीख, बच्चों को सिखाने से पहले उन्हें समझना जरूरी है। आरव होमवर्क किए बिना मोबाइल चलाता रहता था। माँ रोज समझाती, पर वह टाल देता। एक दिन माँ ने कुछ नहीं कहा, बस शाम को उसके साथ बैठकर होमवर्क करने लगी। आरव को लगा माँ नाराज नहीं, साथ दे रही है। उसने अपनी गलती मानी और बोला, माँ, मैं रोज समय पर पढ़ूंगा। माँ मुस्कुराई और बोली, गलती करना बुरा नहीं, उससे सीखना जरूरी है। उस दिन से आरव ने समय बांटना सीख लिया, पढ़ाई भी, खेल भी। सीख, डांट से नहीं, साथ और समझ से बच्चे बेहतर सीखते हैं। छोटे से कस्बे में रहने वाला रयांश अपनी माँ के साथ एक छोटे ढाबे पर काम में हाथ बटाता था। रोज स्कूल जाते समय वह एक बुजुर्ग अंकल को टूटी चारपाई पर बैठे देखा करता था। एक दिन ठंड बहुत ज्यादा थी और अंकल ठिठुर रहे थे। राहगीर आते जाते रहे, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। रयांश ने अपने स्कूल बैग में से अपनी मोटी स्वेटर निकाली और अंकल को ओढ़ा दी। अंकल की आंखों में चमक आ गई। उसने धीमे से कहा, बेटा, आज तुमने मुझे ठंड से नहीं, अकेलेपन से बचाया है। उस शाम ढाबे पर अचानक भीड़ बढ़ गई। पता चला वो बुजुर्ग अंकल कस्बे के पुराने स्कूल ट्रस्टी थे। उन्होंने रयांश की दयालुता से प्रभावित होकर ढाबे के लिए मदद की घोषणा कर दी। मॉरल, छोटा सा दया का काम भी किसी की जिंदगी बदल सकता है, और आपकी भी। घना जंगल, तेज बारिश और डरी सहमी एक हल्की सिसकसी आवाज। विवान, जो स्कूल से लौटते समय रास्ता भटक गया था, उस आवाज की तरफ बढ़ा। पेड़ों के बीच उसे एक छोटी सी मायरा रोती हुई मिलती है। वह बोली, मैं माँ से बिछड़ गई हूँ, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। मायरा की आंखों में धुंधली रोशनी थी, वह ठीक से देख नहीं पाती थी। विवान के पास खुद कोई रास्ता नहीं था, लेकिन उसने मायरा का हाथ पकड़ा और बोला, डर मत, जब तक मैं हूँ, तुम अकेली नहीं हो। दोनों बारिश, अंधेरे और जानवरों की आवाजों के बीच एक दूसरे का हौसला बनते रहे। काफी देर बाद विवान ने दूर से टॉर्च की चमक देखी। मायरा की माँ अपनी बेटी को ढूंढ रही थी। मायरा ने विवान को गले लगा लिया। उसकी माँ ने कहा, बेटा, तुमने अंधेरे में मेरी बेटी के लिए रोशनी बनकर दिखाया। मॉरल, असली हीरो वही होता है जो खुद डरा हुआ हो पर किसी और के लिए हिम्मत बन जाए।